एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो हमारे वीडियो लेक्चर्स आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हैं। तो अभी हम चैप्टर फर्स्ट के पार्ट सिक्स्थ पर आ चुके हैं। तो अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मैं दे दूँगी, आप वहाँ जाके या फिर हमारे चैनल पे विजिट करके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये पढ़ लिया था। फिर अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कंबाइंड फॉर्म में हो जाती है तो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, वो भी हमने पढ़ लिया था। अब देखिए, जो हमारी डेली लाइफ है ना, उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का काफ़ी बड़ा रोल है। सो उसके बेसिस पे दो फिनोमिनाज होते हैं, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। सो आज हम इन दोनों के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। कोरोजन क्या होता है? सबसे पहले कोरोजन को समझने से पहले, मतलब कोरोजन का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी आपके घर पे लोहे की चीज़ होती है, जैसे मान लो साइकिल है। साइकिल जब हम नई लाते हैं तो पूरी तरह शाइन करती है, बट जैसे वो मतलब पड़ी रहती है और उसकी रिएक्शन मॉइस्चर के साथ, जैसे हवा में प्रेजेंट नमी वगैरह के साथ जब रिएक्ट होते हैं तो धीरे धीरे उस पर जंग लगनी स्टार्ट हो जाती है, उसका कलर ब्राउनिश हो जाता है। सो इस टाइप को हम कहते हैं कि उस पर लोहे पे जंग लग गई, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। दैट इज़ नोन एज द रस्टिंग ऑफ आयरन। सो मतलब इस टाइप का, जैसे जब लोहे पे जंग लग जाती है तो उस रस्टिंग ऑफ आयरन और इसी टाइप का प्रोसेस की, मतलब जिसमें उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, दैट इज़ नोन एज द कोरोजन, ठीक है। जैसे मान लो जैसे चांदी होती है, सिल्वर, ठीक है, जब वो काली हो जाती है तो अपने कहते हैं कि वो कोरॉइड होगी, मतलब कोरोजन हो गया उसका। ये जैसे कोई भी कॉपर का मतलब कोई बर्तन है तो वो उसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है तो अपने उसको बोलते हैं कि कोरोजन हो गया। कि मतलब कि अगर जब भी कोई भी मेटल है, मान लो भले वो सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, जब कोई भी मेटल एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर के साथ रिएक्शन कर लेता है और अपनी मतलब स्टेट चेंज हो जाती है, जैसे आयरन के ऊपर जंग लग जाती है, या फिर जैसे सिल्वर है वो ब्लैक कलर का हो जाता है, कॉपर ग्रीन कलर का हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कोरोजन। दैट इज़ नोन एज द कोरोजन, ठीक है। एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर के साथ जब मेटल रिएक्ट कर लेता है और उससे जो इफेक्ट हमें दिखता है, दैट इज़ नोन एज द कोरोजन। अभी हम मूव करते हैं, और जो कोरोजन है ना, एक्चुअली उससे काफ़ी मतलब हमें लॉस होता है। क्यों? क्योंकि जैसे देखो किसी चीज़ पे जंग लग गई तो वो ख़राब हो जाती है, तो ऐसी बात नहीं है, इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं उसके ऊपर पेंट वगैरह करके, बट इससे डैमेजेस तो होते ही हैं ना काफ़ी, ठीक है, खासकर आयरन का डैमेज, ठीक है। अभी हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेस पे, जो है रेंसिडिटी, ठीक है। रेंसिडिटी क्या होता है? जैसे आपने खाना है उसको 2 दिन के लिए रख दिया तो अपने कहते हैं ना खाना खट्टा हो गया है, सब्जी खट्टी हो गई है, तो वो होती है रेंसिडिटी। कि मतलब हमने कोई भी जैसे खाना है उसको रख दिया है और जैसे उसकी स्मेल और उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो गया है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इस प्रोसेस को रेंसिडिटी, ठीक है। और इसीलिए जैसे जो हम जैसे चिप्स वगैरह के पैकेट खाते हैं तो उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स डाले होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स, ताकि उनके अंदर ऑक्सीडेशन ना हो और वो चीज़ जो है जैसे चिप्स वगैरह है वो ख़राब ना हो 6 महीने या फिर साल तक, तो इसीलिए उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स डाले जाते हैं। और जैसे जो हमारे चिप्स के पैकेट होते हैं उनके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट डाला जाता है वो होती है हमारी नाइट्रोजन गैस, जो उसको हमारे चिप्स को मतलब ऑक्सीडाइज होने से बचा के रखते हैं। नाइट्रोजन गैस एक एंटीऑक्सीडेंट है, इसीलिए जो भी हमारे फूड्स होते हैं उनके अंदर फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में एंटीऑक्सीडेंट डाला जाता है, ताकि हमारा जो फूड है वो ख़राब ना हो, ठीक है, 6 महीने या साल तक। तो ये था हमारा आज का जो हमने अभी तक पढ़ा, कोरोजन और रेंसिडिटी, ठीक है। अब देखिए आपके ना ब्लू मार्क में क्वेश्चंस है, अभी हम वो स्टडी करते हैं, ठीक है। आपके क्वेश्चंस है, अब इसके बाद मैं पूरा आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के बेसिस पे करवा रही हूँ, तो अब जो उसमें क्वेश्चंस है वो हम कवर करते हैं। बाकी अभी आप मैं इसको नोट्स भी शो कर दूँगी और नोट्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर मेरे नोट्स चेक कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले, ताकि आपको टाइम नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो अभी हम मूव करते हैं क्वेश्चन पे। तो जिसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वो देखिए, वो क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप इन इट। अगर आपको क्वेश्चन अपने पढ़ा हो और हमारे पिछले टॉपिक्स अच्छी तरह से रीड आउट किए हो, नोट्स अच्छे से बनाए हो, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको पक्का आता होगा। जब हमने कल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की थी, डबल डिस्प्लेसमेंट वाली, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो आयरन है उसका कलर ब्राउनिश हो जाता है और जो कॉपर सल्फेट है उसका कलर फेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, सॉरी डबल डिस्प्लेसमेंट में नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट में थी, Fe + CuSO4 gives to FeSO4
प्लस Cu। क्यों? क्योंकि देखो ये CuSO4 है, अब ये SO4 के साथ है तो इसका कलर कौन सा होता है? ब्लू। पर जब ये अकेला हो गया है, SO4 से हट गया है, तो अब इसका कलर हो जाता है फेड। और देखिए जो ये आयरन है अभी ये अकेला है तो इसका जो कलर है वही है, बट जब ये SO4 के साथ मिल गया तो इसका कलर हो जाता है ब्राउनिश। तो इसका आंसर हमारा यही है कि जो दिस इज ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ बिटवीन द कॉपर सल्फेट एंड द आयरन। और अभी मैं आपको इसका आंसर शो कर दूंगी, आप वहाँ से जाके नोट्स डाउनलोड करके और इसको अच्छी तरह लिख सकते हैं। अभी हम प्रोसीड करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्चुअली उसमें उन्होंने बोला है कि हमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल लिखना है, मतलब जो तुम्हारी कोई एक्टिविटी दी हुई है बुक में वो नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं, 2HCl प्लस Na2SO4 gives to H2SO4 प्लस 2NaCl। इसमें हमने रिएक्शन करवाई है हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद सोडियम सल्फाइड गिव्स टू हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। बाकी आपको मैं फिर से कह रही हूँ नोट शो करूँगी, आप उसमें सब कुछ चेकआउट कर सकते हैं। अभी हम मूव करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे, जिसमें हमें बताना है कि कौन सा सब्सटेंस हमारा ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा सब्सटेंस हमारा रिड्यूस्ड हुआ है। तो जिसमें जो हमारी फर्स्ट रिएक्शन है वो है 4Na प्लस O2 गिव्स टू 2Na2O। देखिए अब इसमें ऑक्सीजन का क्या हुआ है? एडिशन। तो इसका मतलब ये क्या है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हुआ है इसका, ये हमें शो कर रहा है। इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है CuO प्लस H2 गिव्स टू Cu प्लस H2O। और ये भी एग्जाम्पल हमने कर रखे हैं, अगर आपने हमारे पुराने वीडियो लेक्चर्स देखे हो तो ये देखिए CuO का Cu बन रहा है तो ऑक्सीजन इसमें से निकल रहा है तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। और ये H2 में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसका हो रहा है ये हो रहा है रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन जा रहा है और यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो यही आपके क्वेश्चंस थे। अब देखिए मैंने सारा आपको मतलब पूरा आपकी टेक्स्ट बुक के वाइज करवा चुकी हूँ। अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ। सो अभी हम आ गए हैं हमारे नोट्स पे। अभी मैं आपको नोट्स शो करूँगी, उसके बाद फिर मैं आपको टेक्स्ट बुक शो करूँगी जिसमें आपको बताऊँगी कि हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं सक्सेसफुली, और कुछ डेफिनेशंस मैं आपको एक्स्ट्रा में बता दूँगी कि जो आप कवर कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज की क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, वो हमारा लास्ट रहेगा। उसके बाद ये चैप्टर आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता कोई डाउट रहना चाहिए, फिर भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसका जवाब दूँगी। अब देखिए ये तो सबसे पहले एक्चुअली सॉरी ये कल वाला टॉपिक निकल गया है, ये रहा हमारा आज का टॉपिक। सो देखिए आज हमने कवर किया है कोरोजन, ठीक है, कोरोजन और रेंसिडिटी, ठीक है। देखिए इसमें हम पढ़ते हैं वी विल सी दैट द आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी। वही हमने बताया कि आयरन आर्टिकल शाइनी होते हैं जब वो न्यू होते हैं, बट आफ्टर सम टाइम उनके ऊपर रेडिश और ब्राउन कलर का आ जाता है जिसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। सो अभी आ गया है अब मेटल। ये देखिए जब कोई मेटल है वो किसी सब्सटेंस पे मतलब जैसे मॉइस्चर है, एसिड है, उसके ऊपर अटैक हो जाता है तो वो कोरोड हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। जैसे जब सिल्वर होती है वो ब्लैक हो जाती है, या फिर जैसे कोई कॉपर है वो ग्रीन कोटिंग उसके ऊपर आ जाती है, तो ये सब क्या है कोरोजन की एग्जाम्पल है। और वही मैंने लिखा हुआ है कि कोरोजन के कारण हमें काफ़ी डैमेजेस होते हैं, जैसे कार पे या फिर जैसे शिप्स पे, स्पेशली वो चीज़ जो आयरन की बनी हुई है। अब देखिए हम मूव करते हैं रेंसिडिटी पे। ये देखिए कोई फैट और ऑयल जब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो उससे क्या है रैन एसिड बन जाता है। जो स्मेल है और जो टेस्ट है खाने का वो चेंज हो जाता है। इसीलिए ये देखिए हम क्या करते हैं उनको मतलब ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए हम उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं। और यही जो चिप्स के मैन्युफैक्चरर्स हैं वो उसमें नाइट्रोजन गैस डालते हैं ताकि जो हमारी चिप्स के पैकेट हैं वो बिल्कुल सेफ रहें और खाने में उनमें कोई स्मेल वगैरह या फिर ख़राब ना हो। अभी हम मूव करते हैं। ये देखिए जो क्वेश्चन हमने किया था वो मैंने क्वेश्चन में रिएक्शन लिख दी है और बता दिया है, क्योंकि यहाँ पे आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है अपनी जगह से, इसीलिए जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन का कलर है वो चेंज हो जाता है और आयरन ब्राउनिश हो जाता है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट का मैंने एग्जांपल लिख दिया है जो आपको एक शो करना था। अभी हम मूव करते हैं आगे। ये देखिए इसमें हमें लिखना था कि ये देखिए वो बताना था कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और कौन सा रिड्यूस्ड हुआ है, तो वो भी मैंने आपको जो समझाया था वैसे ही मैंने लिख दिया है। तो ये था हमारे आज के नोट्स और था हमारा आज का टॉपिक। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इसको फटाफट डाउनलोड कीजिए। और अभी मैं आपको मूव करती हूँ बुक पे। सो हेलो एवरीवन, अभी हम आ गए हैं हमारे चैप्टर पे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ये इसकी एनसीईआरटी है, मैं एक बार आपको शो कर दूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो ये है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये देखिए आपकी सबसे पहले तो ये आपके डेली प्रोसेसेस बताए हुए हैं, फिजिकल चेंज,
ये फिजिकल चेंज क्या होता है और हमारा केमिकल चेंज क्या होता है, इसी के बारे में बताया हुआ, जिसकी मैंने आपको डेफिनेशन पहले ही बता दी थी। ठीक है, उसके बाद ये देखिए ये आपकी एक्टिविटी दे रखी है। एक्टिविटीज़ वगैरह आपके एग्जाम में इतनी नहीं पूछी जाती हैं। अभी हम आगे चलते हैं और ये हमारा कवर हो चुका है। अब ये देखिए ये है आपका कि केमिकल जो रिएक्शन है वो कैसे होती है, ये जैसे स्टेट में चेंज होता है, कलर में, गैस में, उसके टेम्परेचर में, तो ये मैंने आपको कवर करवा दिया है। अभी हम आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया कि जैसे ये होते हैं हमारे रिएक्टेंट और ये होता है हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, आपस में ये रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और हमें प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, सो अभी हम आगे प्रोसीड करते हैं। आगे वही देखो कि जो राइट हैंड साइड में लिखा जाता है वो रिएक्टेंट, जो मतलब लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है वो प्रोडक्ट। ये देखो अब आगे ये रहा केमिकल रिएक्शन को हम कैसे लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन को, कि जैसे हम मैग्नीशियम उसको Mg से लिखेंगे, ऑक्सीजन है उसको Mo2 से लिखेंगे और जो प्रोडक्ट बन गया वो है हमारा MgO। ठीक है, सो अभी हम आगे मूव करते हैं। ये देखिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। ठीक है, और ये इसके कुछ रूल्स हैं। देखिए ये रहा स्टेप 1 की हम बॉक्स ड्रॉ करते हैं, स्टेप 2 में हम लिखते हैं कितने मॉलिक्यूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसको एडजस्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक ये नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो लेक्चर्स आप जाके देख सकते हैं, ये इसमें कुछ इन्होंने स्टेप वाइज दिखाया हुआ है। सो ये हमारा कवर हो गया था। उसके बाद ये रहे ब्लू मार्क क्वेश्चन जो मैं आपको बताती थी, जो हमने कवर किए हैं ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए। उसके बाद हम आगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे, जिसमें हमने स्टडी की ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद जो वो आपका स्लेट लाइन वाला कंसेप्ट था वो ये था, क्योंकि जो ये डू यू नो इस टाइप से दिया होता है ना, ये हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने आपको कवर करवाया। अभी हम मूव करते हैं आगे। ये देखिए ये सारा हमारा हो गया है। ठीक है, उसके बाद है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे होता है सारा, आप जाके लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, ये एक्टिविटी है। उसके बाद ये अभी हम आगे ये क्वेश्चन भी मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में कवर करवा दिए हैं। उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये भी हो गया है हमारा। उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये भी हो गया है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये भी हमने कल कर लिया है, रिडॉक्स रिएक्शन वगैरह। ठीक है, उसके बाद जो हमने आज टॉपिक पढ़ा है वो ये रहा हमारा कोरोजन वगैरह। ठीक है, और उसके बाद ये हमने आज पढ़ा ये रेंसिडिटी वाला। ठीक है, उसके बाद ये देखिए जो ये क्वेश्चन मैंने आपको आज कवर करवाए हैं वो ये वाले सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और अब देखिए अभी हम आ गए ये रहा व्हाट यू हैव लर्नड। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट यहीं ले सकते हैं, बाकी आपके पास बुक हो गया वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, बाकी मैं इसको नोट्स में भी प्रोवाइड करवाऊंगी। मैंने जो आपको यहाँ पे स्क्रीन शेयर किया तो ये मैंने आपको ये पॉइंट समझाने हैं, क्योंकि ये पॉइंट से कभी कभार डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो अभी हम ये पॉइंट्स की स्टडी करते हैं। ये देखिए एक कंप्लीट केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट द रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स एंड देयर फिजिकल स्टेट सिम्बॉलिकली। इसका क्या मतलब हुआ कि वो कह रहा है कि जो केमिकल इक्वेशन होती है ना वो होती है जिसमें उसको उसके रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है और उनकी फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्वस है, इनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जाए। ठीक है, वो एक केमिकल इक्वेशन होती है। ये देखिए नेक्स्ट है हमारा जो पॉइंट वो है एक केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड। कब एक केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड होती है, जब उसमें जो रिएक्टेंट साइड में और जो प्रोडक्ट साइड में जो मतलब मॉलिक्यूल्स हैं वो एटम्स के जो नंबर हैं वो बिल्कुल इक्वल हो। नेक्स्ट जो हमारा इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है जिसमें 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिलते हैं और हमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। ये देखिए अभी हम आगे हैं और ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो बिल्कुल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट है, जिसमें हमें एक सिंगल सब्सटेंस से 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मिलते हैं। ठीक है, और देखिए रिएक्शन जिसमें हीट इज़ गिवन आउट, बाहर निकलती है, तो वो होती है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। जिसमें एनर्जी ऑब्जर्व्ड होती है वो होती है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये भी हम बात कर चुके हैं। जिसमें कोई एलिमेंट डिस्प्लेस करता है अनदर एलिमेंट को, वो होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जिसमें आयंस का एक्सचेंज हो जाता है, भाई तू मेरी जगह आ गया मैं तेरी जगह आ जाऊँगा, तो वो होता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसमें हमने एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी किया था। ठीक है, कि जब प्रेसिपिटेट बनता है तो उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये भी उन्होंने ये बताया कि जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किससे बनता है, जहाँ पे इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनता है। मैंने आपको बताया था बेरियम सल्फेट जो इनसॉल्युबल बना था और वाइट प्रेसिपिटेट बना था, जो इसका सेम ही एग्जाम्पल था। अभी हम आगे मूव करते हैं, ये हमारा लास्ट पॉइंट है। देखिए रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का लॉस या गेन हो और हाइड्रोजन का, जिसमें मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन जिसमें ऑक्सीजन का गेन हो और हाइड्रोजन का लॉस हो,
और रिडक्शन जिसमें लॉस हो ऑक्सीजन का और गेन हो हाइड्रोजन का। ये कुछ डेफिनेशंस होती हैं जिनको आपको ज़रूर रीड आउट करना चाहिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आप पहले इनका यहीं से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी नहीं तो मैं नोट्स में इसको प्रोवाइड करवा दूँगी। अब ये देखिए आगे आगे आपकी एक्सरसाइज, और ये आपके एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस है। ग्रुप एक्टिविटी तो नहीं होती है आपके एग्जाम में इतनी मतलब बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कौन से पूछी जानी है। तो 20 ये आपके क्वेश्चंस है। अब हमारी कोई 2 या 3 वीडियो लेक्चर्स बनेंगे इसके ऊपर, तो इसके बाद आपका ये टॉपिक, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में मूव करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल।